जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं कि दुनिया में बुराई बहुत है, बुरे लोग बहुत हैं, जबकि हम लोग ध्यान से देखेंगे दुनिया चल ही अच्छे लोगों के कारण रही है। अच्छाई और सच्चाई पर तो संसार का व्यवहार टिका हुआ है, आधारित है। यहाँ तक कि हमारे जीवन में भी अच्छे और सच्चे लोगों का बड़ा योगदान है। हमारे घर में ऐसे बहुत हैं जो केवल हमें देते हैं, प्यार देते हैं, पैसा देते हैं, तसल्ली देते हैं, कहते हैं तुम्हारे जीवन में जब भी कोई तकलीफ आएगी हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा हमारे फ्रेंड सर्कल में भी है, मित्रों में भी है, ऐसे लोग बरादरी में भी हैं। हमारा नगर भी चल रहा है किसी न किसी अच्छे सच्चे लोगों के आधार पर। वैसे कहते हैं विश्व शांति में तो जो साधु कुटिया में, पहाड़ों की गुफाओं में भजन कर रहा है ना, उनका भी बड़ा योगदान है। ये अलग बात है, जब जब रावण आएगा तो राम भी आएंगे। कृष्ण तब आएगा जब कंस की अत्याचारों की हद हो गई थी, अत्याचार बढ़ गए थे, तो कृष्ण आया मिटाने के लिए। हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद का जन्म होने वाला ही है। वो संतुलन प्रभु चलाता है, लेकिन अच्छाई और सच्चाई पर संसार टिका हुआ है और आगे भी यही मूल आधार रहेगा। अच्छी सच्ची पॉलिसीज के आधार पर तो व्यवहार चल रहा है जगत पर का। आज हम लोग उदाहरण सुदामा भक्त के चरित्र से सीखेंगे कि सुदामा और श्री कृष्ण भगवान गुरुकुल सांदीपनी ऋषि के आश्रम में महाकाल के नगरी में आए हैं। एक दिन भृगु ऋषि आए हैं सांदीपनी ऋषि के कुटिया में, धर्मपत्नी है, उनसे कहा कि भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए। गुरु माता ने कुछ नहीं दिया, जबकि सामने थोड़े चन्ने पड़े थे जिन पर नजर भृगु ऋषि की गई। भृगु ऋषि को अच्छा नहीं लगा कि अपने बच्चों में जो इस गुरुकुल में पढ़ने आए हैं उनमें इनका मोह है, ममत्व भाव है, उनके लिए रखा है, मुझे नहीं दे रही है। अभी यहाँ हम देखेंगे गुरु माता का मोह अपने बच्चों में है जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए हैं। माँ का हृदय है, प्रधानता उनको दे रही है, वो अपने स्थान पर ठीक है। इधर भृगु ऋषि को अच्छा नहीं लग रहा, मैंने मांगा इन्होंने नहीं दिया। तो यहाँ हम ये सीख रहे हैं, कोई हमारा अगर काम नहीं कर रहा है, किसी को हमने कोई काम कहा, मदद हेल्प नहीं कर रहा है, कारण यह भी हो सकता है वो मजबूर हो, खुद दुखी हो, या उसके मन में और कुछ विचार चल रहा हो। जरूरी नहीं है वह अहंकार के कारण हमारा काम नहीं कर रहा है। और हर समय इन छोटी छोटी बातों पर हम क्रोधित हो जाएं, गुस्सा करें, शराब दें, यह भी ठीक नहीं है। बद्दुआ किसी को दें, यह अच्छे लोगों का लक्षण कहीं तो भी नहीं होता। भृगु ऋषि को गुस्सा आ गया, उन चन्नों की ओर देखते हुए कह रहे हैं जो भी ये चन्ने खाएगा उनको जीवन में दरिद्रता देखनी पड़ेगी, बहुत दुखी होगा, गरीब होगा। भृगु ऋषि चले गए, लेकिन यह सब दृश्य सुदामा भक्त देख रहा है। इधर से गुरु माता ने कहा कि भंडारे के लिए लकड़ियां कम हो गई, जाके जंगल से काट के आओ। सुदामा तुम भी जाओ, कृष्ण को भी लेके जाओ।
और जब सुदामा और कृष्ण जा रहे हैं, सुदामा को वही चन्ने की पोटली बांध के दी, गांठ बांध दी कपड़े में, कहा कि ये पोटली लेके जाओ, दोनों को भूख लगेगी वहां खा लेना। दोनों निकले हैं। रात हो गई, बारिश हो रही है, दोनों अलग अलग वृक्षों पर चढ़ गए और कृष्ण को कहीं तो भी आवाज आई कि चन्ने सुदामा खा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम चने खा रहे हो? सुदामा कहता है कि नहीं। तो श्री कृष्ण कहते फिर आवाज कैसे आ रही? बोले ठंडी के कारण दांत बज रहे। सुदामा ने एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाई। ये अपने हिस्से की हो गई और कृष्ण के हिस्से की एक मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी। उधर से गुरुकुल में गुरु देख रहे हैं, त्रिकालदर्शी थे, अपनी पत्नी को कह रहे हैं आज सुदामा ने मोल ली है दरिद्रता। मतलब जो पराये हिस्से का, अधिकार का, राइट का खाएगा उसको दरिद्रता, दुख, गरीबी देखनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। यह कथा हम लोग अक्सर सुनते हैं। लेकिन सुदामा के अंदर में भाव क्या था कि अगर आधे तो मैंने खाए, चलो मैं गरीबी देखूं, दरिद्रता देखूं, दुखी रहूं आजीवन, ये चलता, पर मेरे कृष्ण को, मेरे ठाकुर को ये तकलीफें नहीं देखनी पड़े। इसलिए ठाकुर जी के हिस्से के भी खा गए, क्योंकि वो चन्ने शरापित थे और ऋषि के शरापित थे। एक भाव से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि सुदामा ने अपने हिस्से के तो दुख ले ही लिए, लेकिन ठाकुर जी के हिस्से के भी ले लिए कि ठाकुर जी के जीवन में दरिद्रता नहीं आए। तो एक दृष्टि से विद्वान कहते हैं कि ठाकुर जी को जो द्वारका की नगरी मिली थी, जो सोने की थी, सुख थे, ये सब सुदामा के दिए हुए थे। नहीं तो अगर ठाकुर जी भी वो चने खाते थे तो कहीं तो भी ऋषि का श्राप था, ठाकुर जी भी दरिद्रता को देख सकते थे आजीवन। लेकिन सुदामा ने ठाकुर जी के हिस्से का भी दुख ले लिया। और फिर हम जानते हैं दोनों अलग अलग दिशाओं में बड़े हो गए। सुदामा की पत्नी सुशीला कहती है कई दिनों से बच्चों ने कुछ खाया नहीं, घर में कुछ नहीं है, सुना है तेरा सखा है, मित्र है, कृष्ण है जो द्वारकाधीश बना है, जाओ उनसे कुछ मांग के लाओ। सुदामा कहता है मित्रता का मतलब ये थोड़े किसी से मांग लिया जाए, स्वार्थ सिद्ध किया जाए। सुशीला देवी कहती चलो नहीं होके तो आओ। 3 मुट्ठी पोटली चावल भर के दी हैं। सुदामा गया है, कृष्ण से मिला है, कृष्ण ने भी स्वागत किया है, अपने आंसुओं से उसके सुदामा के चरण धुलाए हैं, आसन पर बिठाया। सुदामा ने मांगा नहीं, कृष्ण ने कुछ दिया नहीं। दोनों ने स्वाभिमान का ध्यान किया। किसका? सुदामा का। वहाँ रुके ज्यादा नहीं, लौट के आए तो इधर विश्वकर्मा के माध्यम से ठाकुर जी ने बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, सुख सुविधाएं सब दे दी। यह कथा हम लोग सुनते हैं। भाव ये भी है, ठाकुर जी के शरण में कोई एक बार जाए, ठाकुर जी किसी को खाली नहीं लौटाते। फिर सुदामा से हम लोग क्या सीख रहे हैं? मांगना नहीं है। ठाकुर जी से हम लोग यह कृपा प्राप्त कर रहे हैं, ठाकुर जी से जो नहीं मांगता ठाकुर जी उसको सब कुछ दे देते हैं। लेकिन आज मूल जो विषय है वो सुदामा है। दूसरे के हिस्से का मतलब ठाकुर जी के हिस्से का भी दुख ले लिया, दरिद्रता ले ली थी कि ठाकुर जी पर आंच ना आए। तो ऐसे अच्छे सच्चे लोग संसार में, तभी तो संसार चल रहा है। और कहीं भी किसी भी व्यवस्था में देखेंगे न, मूल में ऐसे लोग हैं। चाहे राजनीतिक क्षेत्र क्यों न हो, कोई भी संगठन क्यों न हो, चाहे आध्यात्मिक संस्थाएं क्यों न हो, वहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मूल को, सिद्धांतों को, रूल्स को बनाए रखते हैं और दुख और तकलीफें खुद देखते हैं
लेते हैं, मोल लेते हैं, तकलीफ़ें झेलते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं, यहाँ तक कि आने वाले जो दूसरों के जीवन में तकलीफ़ें वो भी सिर पर ले लेते हैं। तभी संसार में व्यवस्था चल रही है। तो सत्संग, आध्यात्मिकता, कथाओं का सार यही है कि तुम इतने अच्छे सच्चे बनो, खुद के हिस्से के तो दुख आए घबराओ नहीं, लेकिन दूसरों के हिस्से के भी दुख ले लो। प्रेम की ज्योत जगाते चलो, राह में मिले जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। कुछ इस प्रकार का स्वभाव हो। देना सब कुछ सबको है, लेना किसी से कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तक कि बताना जताना भी नहीं है। सुदामा के जीवन से ये हम सीख रहे हैं। सुदामा ने कभी बताया नहीं, किसी को जताया नहीं, और खुद के हिस्से के तो दुख झेले ही थे, ठाकुर जी के हिस्से के भी दुख ले लिए थे, ठाकुर जी को सुख दे दिए थे। इसलिए सुदामा भक्त अजर अमर हो गया। हमें भी प्रभु ऐसी सुमति दे, समझ दे कि यह गुण हम में भी आए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा प्यारा